वनस्तईनुहु वनस्तगफिरुहु वनुअमिनु बिही वनतवक्कलु अलैहि वनऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु वअशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु वअशहदु अन्न सय्यिदना व सनदना व शफीअना व मौलाना व हबीबना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा अम्मा बअदु फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अवलम नुअम्मिरकुम मा यतज़क्करु फ़ीहि मन तज़क्कर व जाअकुमुन नज़ीर फ़ज़ूक़ू फ़मा लिज़्ज़ालिमीन मिन नसीर आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम वनहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बुजुर्गान मोहतरम व बरादरान अजीज, इस्लामी सन हिजरी नए साल का आगाज हो चुका है, जो मुहर्रमुल हराम से शुरू होता है और जुल्हिज्जा पर उसका इख्तिताम होता है। यह कमरी साल कहलाता है। इसको सन हिजरी भी कहा जाता है और सन कमरी भी कहा जाता है, जिसकी आज 4 तारीख है। दो निजाम शुरू से राइज हैं, एक शमसी साल और एक कमरी साल। असल बुनियाद और असल हमारा माखज़ तमाम के तमाम अहकाम शरईया में शरीयत ने हिजरी साल को करार दिया है। इसी वजह से हजरात उलमा ने लिखा कि अगर तमाम के तमाम लोग हिजरी महीना और हिजरी तारीख को अगर लिखना छोड़ दें और भूल जाएं तो सब गुनाहगार होंगे। मैंने इसकी वजह अर्ज की कि हमारे तमाम के तमाम शरई अहकामात, मजहबी त्यौहार सारे के सारे हिजरी साल और हिजरी महीनों और हिजरी तारीखों से वाबस्ता है। कहीं उसमें शमसी साल का कोई तज़किरा नहीं है। इसलिए उसको याद रखना, उसको रिवाज देना पूरी की पूरी उम्मत मुस्लिमा पर फर्ज किफाया है। सारे भूल जाएंगे, गुनाहगार होंगे। बहरहाल ये नया इस्लामी सन हिजरी शुरू हुआ। कुतुब अहादीस से ये मालूम होता है और मुख्तलिफ रिवायतों से ये पता चलता है
कि जब नया साल शुरू होता तो हजरात सहाबा एक दूसरे को वो दुआ सिखाते जिसका मैं अभी जिक्र करूंगा इंशाअल्लाह, और उस दुआ का आपस में मुज़ाकरा करते और अल्लाह ताला से उस साल के लिए खैर की दुआ मांगते। हमने तो पढ़ी भी नहीं होगी, पढ़ना तो बहुत दूर का मसला है। हमें तो जब वो शमसी साल शुरू होता है, जनवरी जब शुरू होगा इंशाअल्लाह 2022, तो वो जो तूफान बदतमीजी बरपा होगा, एक हुल्लड़बाजी जो होगी, उससे पता चल जाएगा कि भाई 12 बजे जो है वो शुरू हो चुका है। लेकिन बहुत सारे बेचारे ऐसे होंगे जिनको ये भी नहीं पता कि ये सन हिजरी कौन सा चल रहा था और कौन सा सन हिजरी खत्म हुआ और अब कौन सा सन हिजरी शुरू हुआ। कौन सा सन हिजरी शुरू हुआ जी? 41 43, मैं समझे शायद हम पीछे चले गए। 43 1443 हिजरी, 42 अपने इख्तिताम को पहुंचा। और शायद इस वजह से भी कुछ लोगों को याद हो और जानते हो कि इसलिए कि इसमें मुहर्रम भी है, और मुहर्रम में 9-10 मुहर्रम आपको पता है। और ये भी ना होता 9-10 मुहर्रम तो शायद खाली किसी को पता चलता कि ये इस्लामी साल भी कोई नया शुरू हो चुका है। बाहर के ये साल का इख्तिताम और फिर अगले साल की इब्तिदा और उसका आगाज, ये तो जमाने से हो रहा है। जब हम पैदा नहीं हुए थे उस वक्त से ये हो रहा है, और जब हम दुनिया में नहीं रहेंगे उस वक्त भी होता रहेगा। लेकिन यहां जो बुनियादी नुक्ता है जिसकी तरफ मैं आपकी तवज्जो मौजूल करना चाह रहा हूं, वो ये है, मुझे आज 2-3 अलग अलग बातें करनी है क्योंकि ये उसका मौका है, फिर वो हाथ से मौका निकल जाएगा। अलग अलग 3 मुख्तलिफ बातें आज मुझे जिक्र करनी। पहली बात तो ये जो मैं इस वक्त कर रहा हूं, कभी इस पहलू पर हमने सोचा या कभी सोचने की जहमत गवारा की कि इस साले गुज़श्ता पर हम अपने आप को एहतिसाब के कटहरे में लाकर खड़ा करें और अपना मुहासबा करें, अपना जायजा लें, क्या खोया और क्या पाया, ये पिछले साल हमारा कैसा गुजरा, अगले साल की कोई प्लानिंग हमने की, कोई उसका लाहे अमल हमने तैयार किया, कुछ नहीं। अच्छा, वो बात मैंने जो शुरू की थी वो बात रह जाएगी। तो मैं अर्ज कर रहा था कि रिवायात हदीस और कुतुब हदीस से मैं ये बात मिलती है कि हजरत सहाबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम अजमईन जब साल शुरू होता तो वो एक दूसरे को ये दुआ दिया करते थे, अल्लाहुम्मा अहिल्लहु अलैना बिल युमनि वल ईमान वस सलामती वल इस्लाम व रिज़वान मिनर रहमान व जवारी मिनश शैतान। ये दुआ किया करते थे और इस दुआ का हासिल ये था कि अल्लाह इस आने वाले साल को, साल कादिम को, आने वाले साल को हमारे लिए बरकत वाला बना, खैर वाला बना, भलाई वाला और आफियत वाला बना, और जितने भी नागहानी आफतें हैं उससे हमें महफूज फरमा। तो अगर हमने ये दुआ नहीं पढ़ी तो अब हमें पढ़ लेनी चाहिए, उस वक्त शायद ख्याल नहीं रहा होगा। अल्लाहुम्मा अहिल्लहु अलैना बिल युमनि वल ईमान वस सलामती वल इस्लाम व रिज़वान मिनर रहमान व जवारी मिनश शैतान। अल्लाह ताला इसकी बरकतें इस आने वाले साल की हमें अता फरमाए और पूरी दुनिया के मुसलमानों को और इस्लाम को अल्लाह इज्जत अता फरमाए और हर तरह की आजमाइशों से और इब्तिलाआत से, नागहानी आफात और बलियात से अल्लाह तमाम आलम इस्लाम की और उसमें बसने वाले मुसलमानों की अल्लाह हिफाजत फरमाए। अब मैं अपनी बात की तरफ आ रहा हूं। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि ये साल का इख्तिताम और अगले साल की इब्तिदा और आगाज,
अगर गौर किया जाए, अल्लाह ताला हमें गौर करने की तौफीक दे दें, तो ये ऐसा नहीं है कि बस साल खत्म हुआ, 12 महीने खत्म हो गए और अगला साल शुरू हुआ, फिर वो खत्म हो गया, फिर अगला साल शुरू हो जाएगा। ऐसा नहीं है। ये हमें दावत फिक्र दे रहा है कि हम अपने साल गुज़श्ता का मुहासबा करें। हम अपने आप को, हमेशा हर आदमी अपने आप को एहतिसाब के कटहरे में लाकर खड़ा करे और अपने आप से सवाल करे और अपना जायजा ले। नतीजा सामने आ जाएगा। देखिए, हम में से हर आदमी, चाहे वो जिस खानदान से उसका ताल्लुक हो, जिस माहौल से वो में उठने बैठने वाला हो, हर आदमी के साथ कुछ लोगों को अल्लाह ताला ने वाबस्ता रखा है। बाप है घर में तो ज़ाहिर है कि औलाद उससे वाबस्ता है, बीवी वाबस्ता है, दो खानदान वाबस्ता है, ननियाल वाबस्ता है, ददियाल वाबस्ता है। हर आदमी के साथ जो है अल्लाह ताला ने कुछ लोगों को वाबस्ता रखा है। एक इदारे का जिम्मेदार है, उसके मातहत उसकी जो रियाया है, जो उसके साथ काम करते हैं, वो उससे वाबस्ता है, अटैच है। एक मुल्क का सरबराह है, उसके साथ पूरी की पूरी आवाम जुड़ी हुई है। इसी पर आप कयास करते रहें। तो जब हर आदमी के साथ कुछ लोग वाबस्ता होते हैं तो यह सोचने का मौका होता है कि आया इस गुज़श्ता जो गुजरा हुआ साल है, इस साल गुजरे हुए साल में मैंने उन लोगों के किस कदर हुकूक अदा किए और किस कदर मुझसे उन लोगों के हुकूक पामाल हुए। यह है सोचने की बात। जो लोग सोच लेते हैं तो सोचने के बाद वो किसी हतमी नतीजे पर पहुंचते हैं, और नतीजे पर पहुंचने के बाद अगर खुदा न खास्ता अल्लाह ना करे दुनियावी एतबार से या दीनी एतबार से अगर वो कोई उसमें कमजोरी समझते हैं तो अगले साल की नई प्लानिंग से चलते हैं। ऐसा नहीं है कि बस ठीक है जी 1443 शुरू हो गया है, वो गुजरेगा तो 1444 शुरू हो जाएगा। ये तो चलता रहेगा सिलसिला। सवाल यह है कि दीनी एतबार से, अखलाक के एतबार से, आमाल के एतबार से, किरदार के एतबार से, सोच के एतबार से, फिक्र के एतबार से मेरे अंदर क्या तब्दीली आई गुज़श्ता से गुज़श्ता साल और ये जो साल गुजरा, इस साल में क्या मैंने अपना कोई तकाबुली जायजा किया है कि नहीं किया। यह है असल मसला सोचने का। और अगर अभी भी अल्लाह ना करे उस सोच और फिक्र की जरूरत महसूस नहीं की तो ठीक है, ये भी गुजर जाएगा। वक्त किसी के न सोचने से या वक्त काम में न लाने से वो वक्त रुकता नहीं है। वक्त तो एक चल रहा है, एक सिलसिला है। समझदार किस्म के लोग वो हुआ करते हैं जो इस वक्त के सही इस्तेमाल से अपनी जन्नत बनाते हैं और अल्लाह को राजी करते हैं, और बेफिक्री के साथ जिंदगी अगर गुजार रहा है कोई आदमी तो वो अपना नुकसान कर रहा है, अपने लिए अजाब तैयार कर रहा है, अपने नामा आमाल में गुनाहों का बोझ लाद रहा है। तो जायजा किस बात का लेना है? जायजा इस बात का लेना है और संजीदगी से जायजा लेना है कि पिछले साल जो मेरा गुजरा है, मैं अपने हालात से वाकिफ हूं, आप अपने हालात से वाकिफ हैं। आप मेरे बारे में कुछ नहीं कह सकते, मैं आपके बारे में कुछ नहीं कह सकता। साहिबुल बैती, हमारे यहां अरबी में मकूला है, साहिबुल बैती अदरा बिमा फी। घर का जो आदमी होता है, जो साहिब खाना होता है, वो घर के अंदर के हालात को ज्यादा बेहतर समझता है। मैं और आप उसके बारे में कोई तबसरा नहीं कर सकते। तो चंद चीजों का हमें जायजा ले लेना चाहिए और उस जायजे की रोशनी में अपना आइंदा अब जो साल शुरू हुआ है उसको असर नो हमें मुरत्तब करना चाहिए, अपनी तरतीब बदलनी चाहिए। मिसाल के तौर पर
मैं चंद चीजों की निशानदेही कर देता हूं। सबसे पहली बात तो ये जो फराइज से शुरू हो रही है कि ये जो साल गुजरा पिछला, इस पिछले साल में मैं नमाजों का कितने फीसद पाबंद रहा, कौन कौन सी नमाजों में ज्यादा सुस्ती होती रही, कितनी नमाजें मैं घर में पढ़ता रहा, कितनी मस्जिद में पढ़ता रहा। देखिए जिंदगी बहुत तेजी के साथ रवा दवा है, बहुत तेजी के साथ रवा दवा है। मैंने कुरान करीम के भी खुतबे में आयत पढ़ी है, अल्लाह ताला क़यामत के दिन ये बात इरशाद फरमाएंगे, अवलम नुअम्मिरकुम मा यतज़क्करु फीहि मन तज़क्कर व जाअकुमुन नज़ीर, क्या हमने तुम्हें इतनी उम्र नहीं दी थी दुनिया में, इतनी जिंदगी हमने तुम्हें क्या नहीं दी थी कि अगर तुम इबरत हासिल करना चाहते, नसीहत हासिल करना चाहते, अपनी जिंदगी का किबला दुरुस्त करना चाहते, तो इतने मौके थे, इतने मौके थे, इतने मौके थे कि तुम अपनी जिंदगी का किबला दुरुस्त कर सकते थे। इतने मौके हमने तुम्हें दिए, लेकिन तुमने हर चीज को गफलत में उड़ा दिया, लाउबालीपन में तुमने गुजार दिया। और ये जिंदगी, उसके औकात, उसके रात, उसके दिन, तुम्हारे नजरों के सामने पेश आने वाले मुख्तलिफ वाक़यात और हालात, ये सारे के सारे तुम्हारे लिए इबरत का सामान थे, नसीहत का सामान थे। क्या कभी जहन में भूले से भी ये ख्याल आया कि ये हालात झिझोड़ कर मुझे किसी बात के सोचने पर मजबूर कर रहे हैं? कभी सोचा इस पहलू पर? वजाअकुमुन नज़ीर, और तुम्हारे पास तो डराने वाले भी बहुत सारे आए, लेकिन तुमने उनसे भी कोई इबरत हासिल नहीं करी। हजरत अंबिया अलैहिस्सलाम आए, हजरत अंबिया के बाद उनके जानशीन आए, जानशीन के बाद उनके जानशीन आए, वो झिझोड़ते रहे, वो तुम्हारे सोच और फिक्र को मुस्तकिल झिझोड़ कर इस तरफ तुम्हें मुतवज्जे करते रहे कि किस तरफ जा रहे हो, क्या कर रहे हो। लेकिन तुम्हें हर बात को नजरअंदाज कर दिया, हर बात को तुमने टाल दिया, हर इबरत की चीज जिससे इबरत हासिल की जा सकती थी ये कहकर तुम आगे बढ़ गए कि ये मसला उसके साथ हुआ है, मेरे साथ नहीं है। रात दिन जनाजे उठाते रहे हो, रात दिन, एक एक दिन में 5-6 जनाजे, उन्हें कंधा देते रहे, लेकिन कभी अपनी मौत को तुम्हें ख्याल नहीं आया कि तुम्हें भी एक दिन इसी तरीके से उठाया जाएगा। और तो दुनिया में कितने बड़े आदमी क्यों नहीं थे, तुम्हारे नाम का चर्चा था, तुम्हारा तोतू बोलता था दुनिया में, तुम्हारे नाम से लोगों पर कपकपाहट तारी हो जाती थी, लेकिन जैसे ही जिस्म से रूह निकली अब कोई नाम लेने वाला भी नहीं होता। कहते हैं कि जनाजा किसका है, मैं गलत तो नहीं कह रहा, जनाजा किसका है, ये नहीं कहते कि हजरत साहब का जनाजा है, फला सेठ साहब का जनाजा है, हाजी साहब का जनाजा है, पाजी साहब का जनाजा है, नहीं। मैयत को अब नाम भी कहीं से कर नहीं होगा, मैयत को आगे कर दो भाई, मैयत का चेहरा देख लें, यही कहते नहीं कहते, मैयत का चेहरा देख लें, मैयत ये नहीं, अब नाम भी जबान पर नहीं है, सब चीजें खत्म, सारे हालात तब्दील हो गए, नाम तक लेना भी तुम्हारा गवारा नहीं किया जा रहा। मैयत को लिटा दो भाई, मैयत का रुख जरा सा देख लो सही है या नहीं है। ये चीजें ऐसे नहीं है, ये सोचने की चीजें हैं। और फिर अब उसके बाद अब तुम्हारा खाता खुलेगा, और फिर फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा व मन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा, एक जर्रा बराबर भी अगर छुप कर नेकी की होगी तो वो भी अल्लाह ताला सामने ले आएंगे, और अगर एक छुप कर कोई बुराई की होगी तो वो भी नजरों के सामने आ जाएगी। आज कोई चीज मख्फी नहीं होगी, कहा जाएगा इक़रा किताबक कफा बिनफ्सिकल यौम हसीबा, आज पढ़ तू अपना नामा अमाल, क्या कुछ करता रहा। ये जो हमारे फरिश्ते हैं ना करामन कातिबीन, ये तुम्हारा पूरा डेटा मुरतब करते रहे, एक एक जेर और जबर लिखते रहे, एक एक तुम्हारी हरकत और सकनात नोट करते रहे, और ये जो डेटा मुरतब करते हैं इस डेटा पे कोई वायरस नहीं आता,
ये डेटा नहीं उड़ता। यहां तो डेटा उड़ जाता है ना, तो उसको यूएसबी में डाल देते हैं, उसको दूसरी फाइल में डाल देते हैं, ताकि डेटा जो है वो उड़े नहीं। ये जो डेटा मुरत्तब कर रहे हैं, ये उड़ता उड़ता नहीं है। ये सारा कट्टा छट्टा जो है वो सामने ले आएंगे और कहेंगे कि ये है तुम्हारे करतूत। मैं भाई ये अर्ज कर रहा था कि सबसे पहला जायजा जो है वो ये लेना है, हमें सबसे पहला जायजा ये लेना है कि मेरी जिंदगी में मेरी नमाजों की क्या सूरत हाल रही है पिछले साल। और अगर अल्हम्दुलिल्लाह नमाजों में आप परफेक्ट रहे, सारी पांचों नमाजें तकबीर के साथ जमात के साथ अदा होती रही, फर्जों का आप एहतमाम करते रहे, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का शुक्र है। और अगर खुदा न खासा अल्लाह ना करे सूरत हाल ऐसी नहीं रही, तो अब अगले साल के लिए हमें क्या करना है? तैयारी करनी है। उसका हमें अपना एक जदवल और एक शेड्यूल बनाना है, एक निजाम में जिंदगी मुरत्तब करना है। ये नहीं है कि बस जहां चाहा बस मुंह उठाकर चल पड़े, ऐसा नहीं है। पिछले साल जो है वो कुरान करीम की तिलावत का मेरा रोजाना का क्या मामूल रहा, क्या मामूल रहा मेरा? क्या सिर्फ सूरह यासीन पढ़ लेने पर इत्तिफाक करता था? और क्या सिर्फ सूरह यासीन इस नियत से पढ़ता था कि ये अल्लाह का कलाम है, इसकी तिलावत पढ़कर सवाब मिलेगा, या इस नियत से पढ़ता था कि दुकान में पढ़ूंगा तो ग्राहक बहुत ज्यादा आएंगे? मैं बात साफ साफ कर रहा हूं। इसलिए पढ़ता था कि ग्राहक ज्यादा आएंगे, बिक्री ज्यादा होगी, इनकम ज्यादा होगी, माल ज्यादा बिकेगा, बरकत होगी दुकान में। ये इसलिए पढ़ता था कि अल्लाह की किताब है, इस किताब का भी कुछ हक है हम के ऊपर, हमारे ऊपर। यह पढ़ता भी था या नहीं पढ़ता था? अपना जायजा ले लें। और अगर तिलावत का रोज आना मामूल था, फजर की नमाज के बाद तिलावत का मामूल था, तो अल्हम्दुलिल्लाह। और अगर नहीं था तो अब उसकी तरतीब बना लें, और ये बात बाकायदा आप तय कर लें कि कोई सुबह फर्ज नमाज अदा किए बगैर मेरी नहीं होगी, कोई सुबह मेरी कुरान की तिलावत के बगैर नहीं होगी। पहले नमाज, फिर कुरान की तिलावत, फिर उसके बाद डॉन अखबार, फिर उसके बाद व्हाट्सएप चेक करना है, फिर नाश्ता करना है। ये सारे काम बाद में। पहले नंबर पर नमाज, फिर उसके बाद बता भी नहीं रहे, कुरान शरीफ की तिलावत, फिर उसके बाद कोई और काम धाम दुनिया का। दो चीजें हो गई। मैं तो अभी नवाफिल की तरफ आ ही नहीं रहा हूं, मैं भी उस तरफ नहीं जा रहा। मैं तो अभी मोटी मोटी जो बुनियादी बातें, मैं अभी उस तरफ वही बातें कर रहा हूं। गहराई में अगर मैं जाऊं तो अल्लाह ताला माफ फरमाए ना, मैं उस पर पूरा उतर रहा हूं। शायद आप उतरते हो, मैं नहीं कह सकता आपके बारे में, लेकिन मैं तो उस पर पूरा नहीं उतरता। यह है कि हर आदमी की अपनी, मैं अहम बात कर रहा हूं, मेरी तरफ तवज्जो रहे। तीसरी बात यह है जिसका हमें जायजा लेना है, वो ये कि हर आदमी की अपनी रिश्तेदारियां है ना, रिश्तेदारियां। कोई मामू है, कोई चचा है, कोई खालू है, कोई फुप्पा है, कोई खाला है, कोई मुमानी है, कोई चची है, वगैरह वगैरह। हर आदमी की कोई ना कोई रिश्तेदारियां है। हमें अपना जायजा लेना है कि अल्लाह ताला ने मेरे ऊपर जिन लोगों के हुकूक रखे हैं, आया मैंने इस गुज़श्ता साल में उनके हुकूक किस कदर अदा किए हैं, कितनी मुझसे उनके हुकूक में हक तलफी हुई है। आइंदा अब मैं ऐसा नहीं करूंगा, आइंदा मैं ऐसा नहीं करूंगा। किन लोगों से मैंने कतई ताल्लुक रखा है, अब मैं अल्लाह के लिए तौबा करता हूं। मेरा हर कदम जो है, हर आने वाला दिन मैं कब्र की तरफ जा रहा हूं, हर आने वाला दिन मैं कब्र की तरफ आगे बढ़ रहा हूं, और पता नहीं किस वक्त आ जाए और मैं दुनिया से चले जाऊं। और अल्लाह ना करे अब तक के जो मुझसे लोगों के हुकूक मैंने सल्ब किए हैं, दानिस्ता या ना दानिस्ता तौर पर, या मैंने जिन रिश्तेदारों से अपना बाइकआउट किया हुआ है, सोशल बाइकआउट किया हुआ है, या किसी से कोई नाराजगी, अब अपने मामलात साफ कर जिंदगी थोड़ी सी रह गई है, अपनी जिंदगी को दुरुस्त कर लूं। मैं गलत बात तो नहीं कह रहा। इसका जायजा हमें लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए? लेना चाहिए। अगला जो साल शुरू हो गया है, अपना जायजा लेकर उसको बेहतर करने की कोशिश करें।
इसी तरीके से हर आदमी जो है वो एहतमाम से पूरी तवज्जो के साथ जो है एहतमाम से और पूरी तवज्जो के साथ माजी पर अल्लाह से तौबा और इस्तिग़फ़ार करे, अल्लाह के सामने रोए, गिड़गिड़ाए, माफी मांगे कि जो काम करना चाहिए था अल्लाह में वो न कर सका। आइंदा मैं इस बात का अज़म करता हूं कि अब ये जो साल शुरू हुआ इंशाअल्लाह जो कोताहियां मुझसे साले गुज़श्ता हुई है अब मैं उन चीजों को और उन गलतियों को मैं नहीं दोहराऊंगा। यहां तक भी बात सही है। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, ये बात मुझे नहीं कहनी चाहिए, लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूं। साले गुज़श्ता हलाल हराम की हमें तमीज नहीं रही, इसका खा लिया, उसका खा लिया, इससे चीटिंग कर ली, उसको टोपी पहना दी, इसके साथ फराड कर लिया, उसको मामू बना दिया। ये तौबा से माफ होने वाली चीजें नहीं है, ये तौबा से माफ होने वाली चीजें नहीं है। आप पूरी रात भी सीधे में पड़े रहे, तौबा तौबा करते रहे, माफ नहीं होगा जब तक कि उस साहिब हक का आप हक अदा न करें या उससे माफी न मांग लें। ठीक है, अगर इस बात का अपना जायजा ले लें और जायजा लेने के बाद जो है वो देख लें हालात क्या है, अगर तो माशाल्लाह हर आदमी का हक आपने अदा किया है, हलाल हराम की फिक्र रही है, जायज नाजायज की फिक्र रही है, कमाने में एहतियात की है, मुश्तबा माल से आप बचते रहें, अल्हम्दुलिल्लाह हक हलाल तरीके से खुद भी खाया है, अपनी औलाद को भी खिलाया है, अल्लाह ताला का शुक्र इस पर अदा करें कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हराम से बचाया है। और ये जो नया साल शुरू हुआ है अब इस बात का अज़म और इस बात का इरादा कर लें, इस बात का तहिया कर लें कि इंशाअल्लाह इस साल में भी पक्का इरादा करता हूं कि एक लुक़मा भी हराम का अपने मुंह में दाखिल नहीं करूंगा इंशाअल्लाह। ठीक है, इसकी तफसीलात और इसकी जुज़ियात, इसकी ज़ेली दफ़ात वो बहुत सारी हैं, मेरे पास वक्त नहीं है और दो बातें मुझे और अर्ज करनी है। बहरहाल बहुत सारी चीजें, अखलाक का अपने जायजा ले लें, आमाल का अपना जायजा ले लें, अपने किरदार का जायजा ले लें। हम लोगों के लिए मुआशरे में फूल बने हुए हैं, लोग हमसे मोहब्बत करते हैं या हम उनके लिए नफरत का निशान बने हुए हैं। अपने हालात का जायजा लें, किसी न किसी नतीजे पर इंशाअल्लाह हम पहुंचेंगे और किसी नतीजे पर जब पहुंच जाएं तो अब अगला जिंदगी का किबला जो है वो दुरुस्त कर लें, उन गलतियों को न दोहराएं, अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह से मदद मांगे, सही तरीके से सही रास्ते पर चलने की कोशिश करें, अल्लाह इंशाअल्लाह दस्तगीरी और मदद फरमाएंगे इंशाअल्लाह। मैंने अर्ज किया कि इसकी तफसीलात बहुत सारी है, वक्त कम है, मैं मजीद आगे बस एक रिवायत पर मैं बात खत्म करके अब दूसरी बात शुरू कर रहा हूं। हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा से ये रिवायत मरवी है कि सरकार दो आलम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस आदमी को अल्लाह ताला ने 60 साल की उम्र दे दी, कितनी 60 साल की उम्र अगर अल्लाह ताला ने किसी को दे दी तो अब उस आदमी के लिए अल्लाह के सामने कोई उज़्र पेश करने का मौका नहीं है। आप मेरा ख्याल बात नहीं समझे, जिसको इतनी उम्र मिल गई अब उसके लिए किसी किस्म का उज़्र पेश करने का अल्लाह के सामने मौका नहीं है। ये 60 साल उम्र मामूली नहीं, बहुत बड़ी उम्र होती है। और मैं किसी किताब में पढ़ रहा था कि एक जमाने में मदीना मुनव्वरा में रहने वाले आम लोगों का ये मामूल था, आम लोगों का, मैं बड़े अतकिया और बड़े आबिद और जाहिद और इबादत गुजारों का तज़किरा नहीं कर रहा, आम माहौल और रूटीन ये थी क्या कि जिस बंदे की उम्र 40 साल हो जाती बस वो अब इबादत में मशगूल रहता। ये एक आम मिजाज, एक आम माहौल, ये नहीं कि फलां पीर साहब है या फलां बुजुर्ग साहब, ये नहीं, एक रूटीन थी आम लोगों की कि जहां 40 साल उम्र हो गई बस अब इसके बाद जो है हो गए, दुनिया जितना कमाना था कमा लिया, जितना खाना था खा लिया, अब तो अल्लाह को राजी करने की फिक्र करें और अपनी आखिरत को संवारें। हमें देखना है, हमें अपना जायजा लेना है, मेरी उम्र कितनी हो गई है,
बहुत से बेचारे फारिग हो गए, पेंशन मिल रही है, ये बूढ़े हो गए, रिटायर हो गए, अब कोई काम नहीं है, अब बच्चे को कारोबार दे दिया है, वो संभाल रहा है, घर में बैठे ज्यादा से ज्यादा 5 नमाजें पढ़ लेते हैं। नमाजें पढ़ने के बाद जो है वो पोते पोतियां नवासियों को गोद में खिलाते हैं, इसके अलावा कोई और काम नहीं है। बाकी वक्त जो है वो तो या तो कहवा खानों में गुजर रहा है, या अखबार बीनी में गुजर रहा है, या सियासत पे तबसरा करने की नजर हो रहा है, या मुख्तलिफ गीबतें और गुनाह के कामों में हो रहा है। ये उनके लिए खतरनाक मामला है। ये उम्र जो है अब जिस स्टेज पर आप पहुंचे, ये उम्र अब तलाफी माफात की है, ये गुज़श्ता गलतियों की इजाले की है। आंदा जो वक्त कम रह गया है हमारे पास, उसको दुरुस्त इस्तेमाल करने की है। अल्लाह ताला सबसे पहले इसकी फिक्र की मुझे तौफीक अता फरमाए और आपको भी इसकी तौफीक अता फरमाए। एक बात तो ये। दूसरी मुख्तसर सी बात यह है कि अब इसी हफ्ते में 9 और 10 मुहर्रम भी आ रहा है इंशाअल्लाह। बुध को 9 मुहर्रम है, जुमरात बुध को 9 मुहर्रम है, जुमरात को 10 मुहर्रम है। ऐसा ही है। जब जिंदगी रही इंशाअल्लाह हम रहे तो अगला जुम्मा 11 मुहर्रम का हमें मिलेगा, और नहीं रहे तो तारीख का हिस्सा बन जाएंगे, खत्म हो जाएगी बाती। तो 9 और 10 मुहर्रम ये इसमें रोजा रखने की जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरगीब दी है, तरगीब दी है। और रिवायात में कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस वक्त हिजरत नहीं की थी मदीना मुनव्वरा, कबल अज हिजरत मक्का मुकर्रमा में आप एहतमाम के साथ 10 मुहर्रम का रोजा रखते थे। जब मदीना मुनव्वरा पहुंचे तो देखा कि यहूद भी रोजा रख रहे हैं, तो आपने फरमाया कि भाई तुम क्यों रोजा रख रहे हो? उन्होंने कहा कि जी इस दिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम रोजा रखा करते थे और हुक्म देते थे, इसलिए कि बनी इसराइल को अल्लाह ताला ने फिरौनियों के मजालिम से नजात अता फरमाई, तो शुक्राने के तौर पर हम रोजा रखते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले से रोजा रख रहे थे, मक्का मुकर्रमा में भी रखते थे, मदीना मुनव्वरा में भी रखते थे, और ये रोजा आपके लिए और उन लोगों के लिए फर्ज था। लेकिन जब रमजान के रोजे मुकर्रर हुए तो इसकी फर्जियत मनसूख हो गई, कल अदम हो गई। फिर जब आपको ये पता चला कि ये यहूद भी रखते हैं, तो आपने फरमाया कि हाफिज इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैह ने फतहुल बारी में लिखा है, हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा की रिवायत है, आपने फरमाया कि सूमू यौम आशूरा व खालिफुल यहूद क़ब्ल यौमिन औ बाद यौमिन। आपने फरमाया कि यौम आशूरा को रोजा रखो, मुशरिक ये यहूद की मुखालिफत करो, एक दिन पहले मिला लो या एक दिन बाद में मिला लो। यानी इबादत जैसी मुकद्दस अमल, जो इबादत जैसा मुकद्दस अमल है, उसमें भी आपने मुशाबहत को गवारा नहीं किया, तो बकिया जो लायानी काम है उसमें गैरों के साथ मुशाबहत की कैसे इजाजत हो सकती है? रोजा इबादत है ना, उस इबादत में भी मुशाबहत से आप बचे। आपने फरमाया कि अगले साल अगर मैं जिंदा रहा तो 10 के साथ मैं 9 मिलाऊंगा या 10 के साथ 11 मिलाऊंगा, 2 रोजे रखूंगा ताकि यहूद के साथ जो है वो मुशाबहत ना हो। हाफिज इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैह ने फतहुल बारी में इसकी 3 सूरतें जिक्र की, जो मैं मुख्तसरन आपके सामने जिक्र कर देता हूं। 3 सूरतें रोजे की, अच्छी तरह बात समझ लें ताकि बाद में सवालात करने से आप भी बचें और मैं भी जवाब देने से हत्तल इम्कान बचूं। सबसे पहला हाफिज इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा कि सबसे कम दर्जा और मुस्तहब यह है कि आदमी सिर्फ आशूरे का रोजा रख ले एक दिन। ये गुनाह नहीं है, ये नहीं कि सवाब नहीं मिलेगा, ये नहीं कि अजर नहीं मिलेगा। एक रोजा भी अगर आदमी रखता है 10 मुहर्रम का तो ये अदना दर्जा है, मुस्तहब है। ठीक, इससे बढ़कर अगला जो दर्जा है वो ये है कि 10 के साथ 9 मिला ले या 10 के साथ 11 मिला ले। 2, तीसरा और सबसे अफजल दर्जा ये है कि 3 रोजे रखे, सबसे बेहतर है। फर्ज वाजिब नहीं है, मैं फर्ज वाजिब की बात नहीं कर रहा, ना मैं ये अल्फाज इस्तेमाल कर रहा हूं।
फर्जबाजी की बात नहीं कर रहा, सबसे अफजल और बेहतर और आला सूरत यह है कि 9, 10, 11 3 दिन रोजा रखें, इसलिए कि सरकार दो आलम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महीने में 3 दिन रोजा रखा करते थे, जिसको हम अय्याम 20 के रोजे कहते हैं। यह है। अब इसमें मेरा ख्याल मजीद कोई बात कहने की जरूरत नहीं है। बाकी इसके अलावा जो शिया हजरात जो काम करते हैं 9-10 मुहर्रम को, ये उनके यहाँ जो कुछ होता है हमारा उससे ताल्लुक नहीं है, वो अपने मसलक के मुताबिक जो कर रहे हैं वो करते रहे। हम मुसलमानों को उन चीजों से बचना चाहिए और हमें लायानी कामों से और गुनाह के कामों से और इस तरह की तफरीहात से हमें हत्तल इम्कान इज्तिनाब करना चाहिए। हमारे पास खुद अपने नबी का उसवे हसना मौजूद है, हमें क्या जरूरत है दूसरों को देखने की, हमें क्या जरूरत है दूसरों की नक्काली की। क्या हमारे पास जो किताब है या हमारे नबी की जो शरीयत है, क्या उसमें कोई कमी रह गई है? इसलिए हत्तल इम्कान इन चीजों से हमें, हर तरह के लायानी कामों से और इस तरह की जो चक्कर चल रहे हैं उन चीजों से अपने आप को बचाना चाहिए। 2 बातें, आखिरी बात, आज 13 अगस्त है, वक्त का मैं ये मुतफर्रिक बातें इसलिए मैंने अर्ज़ किया कि फिर मौका नहीं होगा, आज ही मैं सारी बातें जिक्र कर दूं। आज 13 अगस्त है, कल इंशाअल्लाह 14 अगस्त होगी इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला का हमें शुक्र अदा करना चाहिए। अल्लाह ताला ने ये अजीम ममलिकत खुदादात अल्लाह ताला ने हमें अता फरमाया। बेशुमार खामियों के बावजूद भी अल्लाह की अजीम नेमत है, उस पर शुक्र अदा करना चाहिए हमें। मैं इसकी तफसील में नहीं जा रहा, सिर्फ इतनी बात में गुजार करना चाह रहा हूं। जितने भी इस्लामी ममालिक हैं, कितने इस्लामी ममालिक जी? 57 इस्लामी ममालिक हैं। सऊदिया को छोड़कर जितने इस्लामी ममालिक हैं, किसी भी इस्लामी ममालिक में इतनी मस्जिदें, इतने मदरसे, इतनी मजहबी आजादी, इतनी दीनी आजादी नहीं है जितनी पाकिस्तान में। आप बाहर जाएं दरअसल आपको पता चल जाएगा, हालात जरा सा लें पढ़ें आपको पता चलेगा। पाकिस्तान में तबलीगी जमात खुलकर काम कर रही है अल्हम्दुलिल्लाह, कोई रुकावट नहीं है, कोई पाबंदी नहीं है। आप बाहर ममालिक में दरअसल जाएं, घरों में अंदर छुपकर तालीम हो रही है, खुल्ला आप नहीं कर सकते। ये नेमत नहीं है अल्लाह ताला की, अजीम नेमत है अल्लाह ताला की, उस पर हमें शुक्र अदा करना चाहिए। और इस पाकिस्तान के लिए अल्लाह ताला से हमेशा दुआ करते रहना चाहिए कि अल्लाह इस मुल्क की और मिल्लत की अल्लाह ताला हिफाजत फरमाए और इस पाकिस्तान को जिन आला मकासद के हुसूल के लिए हमने हासिल किया था, ये हमारी अपनी नालायकियों की वजह से, अपनी बदबख्ती और कोताहियों की और बदअमलियों की वजह से आज वो हम ख्वाब हमारा शर्मिंदा ताबीर नहीं हो रहा। किसने हमें रोका है? मुसीबत यह है कि हमें नाहंजार लोग ऐसे मिले हैं। और ये पाकिस्तान वो अजीम मुल्क है, आप अंदाजा लगाएं ये कौन सा यौम आजादी हम मना रहे हैं कल? कौन सा? 74वां यौम आजादी हम मना रहे हैं इंशाअल्लाह। आप अंदाजा लगाएं कि जब से पाकिस्तान बना 73 साल हो गए, 74 साल हो गए, जो आया उसने इस मुल्क को लूटा, जो आया उसने उस मुल्क को लूटा। ये अल्लाह ने ऐसा अजीम मुल्क दिया है, सारे लूट कर जा रहे हैं, खा रहे हैं, लेकिन फिर भी ये जू का तू बाकी है। इसके पीछे राज क्या है? इसके पीछे राज ये है कि इस मुल्क को आजाद करने में और इस ममलिकत खुदादात को हासिल करने में जिन लाखों लोगों ने कुर्बानियां दी, उनका इखलास है, उनकी कुर्बानियां हैं, लाजवाल कुर्बानियां, उनका इखलास है, उनका जज्बे हुब्बुल वतनी है। गर्दनें उन्होंने कटाई, जानों का नजराना उन्होंने दिया, फायदा हम उठा रहे हैं। तो क्या हमारे जिम्मे इतना भी हक नहीं है कि हम उन लोगों के लिए जिन्होंने अपनी जानों के नजराने पेश किए, कम से कम कल इस मौके पर हम उनके लिए कुरान करीम पढ़कर इसाले सवाब करें? आप मुझे बताएं, क्या उनका इतना भी हक नहीं है? इसलिए मेरे दिल में ये बात आई और ये ख्याल हुआ, मैं उसका आज ऐलान कर रहा हूं कि कल इंशाअल्लाह जिंदगी रही, कल फजर की नमाज के बाद हम मस्जिद में कुरान करीम पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। सब लोग आएंगे इंशाअल्लाह। हम ये नाच गाने, डांस और मौसीकी, इससे हमारा क्या ताल्लुक है? हम इस दिन का आगाज रब के हुजूर सीधा करके करेंगे इंशाअल्लाह।
दुआएं कर कर करेंगे। उन लाखों शुहदा ने जिन्होंने कुर्बानियां दी उनको इसाले सवाब कर कर हम अपने इस दिन का आगाज करेंगे और हम इस तरीके से खुशी मनाएंगे। रब के हुजूर सिजदा कर कर, दुआएं कर कर, उनको इसाले सवाब कर कर। तो इसलिए कल फजर की नमाज के बाद इंशाअल्लाह अल्लाह ताला ने चाहा तो मस्जिद में फजर की नमाज के बाद बैठेंगे। आप सूरह यासीन पढ़नी है, जो भी कुरान करीम की जितनी तिलावत करनी है आप तिलावत करें। इशराक तक के इंशाअल्लाह तिलावत होगी और तिलावत कर कर उसके बाद इंशाअल्लाह दुआ करेंगे और उस पूरे कुरान करीम के पढ़ने का सवाब उन लाखों लोगों के मुसलमानों को हम इंशाअल्लाह पहुंचाएंगे जिन्होंने इस ममलिकत खुदादात को आजाद करने में और हासिल करने में जो कुर्बानियां दी हैं। अल्लाह उन सब की मगफरत फरमाए और अल्लाह उनके दर्जात बुलंद फरमाए जिनकी कुर्बानियों का समरा आज हम हासिल कर रहे हैं। तो इंशाअल्लाह ये ना कोई फर्ज है, ऐसा ना हो कि कोई बात बेचारे जो है वो शोहरत के शौकीन होते हैं, झूठी शोहरत के शौकीन मौलवी कि जी एक नई बिदअत इमाम साहब ने शुरू कर दी। ये बिदअत नहीं है, बिदअत की तारीफ समझनी चाहिए, ये बिदअत नहीं है। उन लोगों का हक है, हर आदमी पर कोई फर्ज वाजिब नहीं है। आप कुरान घर में पढ़ते हैं, यहाँ मस्जिद में बैठकर पढ़ लें, उसके बाद इंशाअल्लाह इशराक के बाद दुआ हो जाएगी। अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह, इसमें कौन सा मसला है। तो कल इंशाअल्लाह फजर की नमाज जमात से पढ़ें, फर्द नमाज के बाद इंशाअल्लाह कुरान करीम अपनी जगह पर बैठकर पढ़ें जितना पढ़ सकते हैं। उसके बाद दुआ कर लेंगे, दुआ के बाद उनके लिए इसाले सवाब कर लेंगे और खत्म। अल्लाह ताला इन सारी गुजारिशात पर हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।